तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस ट्यूशन सीके सर में। मैं हूं चंद्रफूल सर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण कक्षा 10 से प्रश्नावली 4.2। चूँकि 4.1 जो था हमने इसके पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। चलिए दोस्तों, तो इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बोल दूँ कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, इस क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्नावली 4.2 का फर्स्ट जो प्रश्न कहता है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। दोस्तों, यह जो प्रश्न है दिया हुआ है उसका हल करना है गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि का मतलब होता है कि इसको गुणनखंड मतलब जो दिया हुआ समीकरण इसको खंडन करके बनाना है, मतलब तोड़ के बनाना है, x का वैल्यू प्राप्त करना है। चलिए दोस्तों, हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न ही दिया हुआ है आपको द्विघात समीकरण और कहता है कि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को हल करें। हल करने का मतलब कह रहा है कि यहाँ x का वैल्यू प्राप्त करना है। चलिए देखिए, हम लोग फर्स्ट एंड लास्ट में गुना करते हैं। इन दोनों में पहले गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 10x स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग 10x स्क्वायर को तोड़ते हैं तो चलिए 10 को हम लोग तोड़ लेते हैं तो 2 से 5 दूनी 10, यानी 2 और 5 में टूट गया। यानी कि हमको अब 10 को इस रूप में रखना होता है दो गुणनखंड के रूप में कि जुड़ने पर बीचे वाला मतलब कि ये आना चाहिए और गुना करने पर ये आना चाहिए। तो देखिए, तो हम लोग तोड़ दिए इसको, तो तोड़ दिए तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर, तो इसको एक्स स्क्वायर लिखेंगे माइनस 5x। अब यहाँ पे लिख दे प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। चूँकि देखिए 5 में 2 से गुना करेंगे तब 5 दूनी 10, अब x में 1 से गुना होगा तो 10x स्क्वायर। अब यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, तब प्लस माइनस माइनस। दोस्तों, जब हम लोग फर्स्ट एंड लास्ट को गुना किए थे तो माइनस 10 स्क्वायर आया था। यहाँ भी अब हम लोग गुना कर रहे हैं तो आ रहा है, और इसको घटाएंगे तब 5x में से 2x चल जाएगा तब माइनस 3x आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए कॉमन आप लोग को नज़र आ रहा होगा, तो x कॉमन है तो हम लोग x यदि कॉमन ले लेते हैं तो x जब कॉमन लेंगे तो दोस्तों यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस 5 प्लस 2 इससे कॉमन लेंगे, इन दोनों से 2, तो 2 लेंगे तो x माइनस 5 बचेगा बराबर 0। अब देखिए x माइनस 5 कॉमन है तो x माइनस 5 कॉमन कर लिए तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा प्लस 2 बराबर इधर है 0। अब देखिए एक बार इसको उस साइड भेज देंगे तो x प्लस 2 बराबर मिलेगा 0 और x माइनस 5 बराबर मिलेगा 0। एक बार इससे भेज देंगे और एक बार इससे भेज देंगे तो 2 को मिलेगा, मतलब कि इतना बराबर 0 और इतना बराबर 0। देखिए x का हम लोग वैल्यू प्राप्त करेंगे तो x बराबर यानी 2 है प्लस में जाएगा RHS में तो हो जाएगा माइनस में। यही दोस्तों आपका आंसर हो गया। ध्यान दीजिए, x बराबर देखिए माइनस 5 है, बराबर के उस साइड भेज देंगे तो प्लस 5 हो जाएगा, यानी यही हो गया गुणनखंड विधि से हल। अतः यहाँ कह रहा था कि गुणनखंड विधि से हल करें। हल करने का मतलब कि x का वैल्यू प्राप्त करना था। x का दोस्तों वैल्यू आ गया तो यही आपका आंसर हो गया। बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न, मज़ा आएगा पढ़ने में, केवल इस वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए दोस्तों देखिए, तो यहाँ पर देखिए यहाँ कह रहा है फर्स्ट एंड लास्ट में गुना करते हैं पहले, तो 6 दूनी 12x स्क्वायर। अब हम लोग वो भी माइनस में होगा। अब देखिए ये माइनस 12x स्क्वायर को 2 भाग में तोड़ना है कि जोड़ने पर बीचे वाला आना चाहिए ये, और गुना करने पर माइनस 12x स्क्वायर। तो चलिए इसको तोड़ देते हैं तो 4 तिहाई 12 माने 4 और 3 में टूट जाएगा। तो ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस, अब देखिए 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। बराबर 0 है तो बराबर 0 लिख दिया। 2x स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर लिखे। अब देखिए इसको तोड़ देना है इस रूप में कि जोड़ने पर आए बीचे वाले और गुना करने पाए किनारे वाला। तो देखिए 4 तिहाई 12, x में 1 से गुना होगा तो x स्क्वायर आ जाएगा। दोस्तों आगे अब कर देते हैं तो कॉमन ले लेते हैं, तो 2x कॉमन है, दोनों में मिल रहा है इन दोनों में, तो 2x कॉमन लेंगे तो x बचेगा इसके पास
प्लस है तो प्लस बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 2 केवल बचेगा। आगे देखिए -3 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x + 2, यही बचेगा ना, बराबर है तो बराबर और यानी 0। आगे देखिए तो 2x - 3 इंटू x + 2 बराबर 0। अब देखिए तो एक बार 2x - 3 बराबर, पहले इसको भेज देते हैं तो इतना बराबर हो जाएगा 0, फिर कॉमा देंगे x + 2 यानी कि अब इससे भेज देंगे तो x + 2 बराबर मिलेगा 0। आगे देखिए तो 2x - 3 बराबर 0 है तो 3 इधर माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में हो गया। हमें x का वैल्यू निकाल लेना है किसी तरह से, तो देखिए x का मान निकालेंगे तो 2 गुना में आ जाएगा भाग में, यही आपका आंसर हो गया। यहाँ देखिए x बराबर है, इधर यहाँ निकलेगा तब +2 है तब बराबर के उस साइड भेज देंगे तब -2, यानी कि यही आपका आंसर हो गया। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि जो तीसरा प्रश्न है क्या कह रहा है, आप इसे नोट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, तीसरा प्रश्न भी कहता है कि गुणनखंड विधि से हल करें, मतलब कि x का वैल्यू प्राप्त करना है। चलिए हल करते हैं। तो देखिए फर्स्ट एंड लास्ट को हम लोग क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं, यानी इसमें इससे। तो देखिए बाहर के बाहर से गुना तब 5 हो जाएगा और रूट के अंदर से गुना होता है तो रूट 2 में 2 से गुना होगा तो 4। देखिए 5 तो बाहर है, गुने 4 का वर्गमूल निकलेगा तो 2 होगा, यानी कि 5 दूनी 10 और x² हो जाएगा, चूँकि x² से तो भी गुना होगा। अभी 10 को हम लोग इस रूप में तोड़ना है कि जोड़ने पर 7x और गुना करने पर 10x² आ जाए। चलिए दोस्तों, तो हम लोग √2x² प्लस, ध्यान दीजिए 5 और 2 में टूट जाएगा, ये 10 जो है 5 और 2 में टूटेगा। तो देखिए 5x लिख देंगे जोड़ 2x लिख देंगे। तो देखिए जोड़िए 5 और 2 7x आ गया बीचला जोड़ने पर, और गुना करेंगे तब 5 दूनी 10 और x में x है तो 10x², गुना करने पर 10x² नहीं आ गया। चलिए देखिए तो बराबर 0 है तो 0, सॉरी अब ये लिखेंगे, यानी 5√2 बराबर 0। दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या कॉमन है, तो यहाँ देख रहे हैं कि दोनों में x मिल रहा है तो केवल x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा √2x + 5, इसके जगह पे केवल 5 बचेगा प्लस इसके जगह पे क्या कॉमन है, तो ध्यान दीजिए इसके जगह पर √2 कॉमन है तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा √2x। तो देखिए तो गुना होगा तो 2 दूनी 4 यानी √4, और √4 के वर्गमूल होगा, वर्गमूल निकल जाएगा तो 2 आएगा तो 2 और x में गुना होगा तो यानी 2x आ गया। अब यहाँ देखिए प्लस √2 तो बाहर लिए हैं तो यहाँ के पे केवल बचेगा 5 बराबर 0। ध्यान दीजिए दोस्तों, √2x + 5, √2x + 5 कॉमन है तो √2x + 5 हम लोग कॉमन कर लिए, तो इसके पास क्या बचेगा x बचेगा और इसके पास क्या बचेगा √2 बचेगा बराबर 0। अब देखिए हो जाएगा √2x + 5 बराबर 0। एक बार इतना बराबर 0 कर देते हैं, एक बार इतना बराबर 0 कर देते हैं, यानी x + √2 बराबर 0। अब हम लोग को केवल x का ना वैल्यू चाहिए, तो जिसका हमें मान निकालना होता है उसको एक तरफ और बाकी सबको हम लोग एक तरफ रखते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए √2x बराबर 5 यानी प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो गया 5, इसलिए x बराबर हो जाएगा -5/√2, यही एगो आंसर आ गया। अब यहाँ हो जाएगा x बराबर प्लस में √2, उधर चल जाएगा तो माइनस में √2। चलिए दोस्तों यही आपका आंसर हो गया। देखिए चौथा प्रश्न, तो इसमें भी क्या करेंगे, देखिए बटा में आ गया तो मैं आपको बता दूं कि यदि द्विघात समीकरण में कहीं पर भी बटा आए ना तो सबसे पहले आप जानते हैं क्या कीजिएगा, आप पहले इस बटा को हटाइएगा। तो बटा कैसे हटेगा भाई, तो भिन्न के घटाव जोड़ बना के तो लघुत्तम ले लेंगे तो लघुत्तम हो जाएगा 8, तो यहाँ जाएगा 8 दूनी 16x² माइनस यहाँ भी हो जाएगा 8x और +1 बराबर क्या 0। आगे हल करते हैं, भाग में 8 है तो नहीं जाएगा तो गुना में, तो 16x² माइनस 8x +1 बराबर 8 में 0 से गुना होगा दोस्तों 0 हो जाएगा। आगे देखिए तो क्या होगा से 16 यानी फर्स्ट एंड अब लास्ट में गुना कर देंगे, चूँकि जो बटा था वो हट गया है। चलिए तो फर्स्ट लास्ट में गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा
16। अब हम लोगों को इस 16 को इस रूप में तोड़ देना है, इस रूप में तोड़ देना है कि जोड़ने पर -8x आए और गुना करने पर 16x² आए, वो भी प्लस में। तो देखिए तो 16 को हम लोग तोड़ देंगे तो 4 और 4 में तोड़ देंगे, तो जोड़ दीजिए इसको, तो 4 और 4 8x, लेकिन दोनों को रखना होगा माइनस में। क्यों? क्योंकि जोड़ने पर नहीं कि माइनस में 8x आना चाहिए, तो जोड़ देंगे तो -8x नहीं आ जाएगा, यहाँ भी x रहेगा, यहाँ भी x रहेगा। तो अब गुना करेंगे तो देखिए 4 चौके 16, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 16 x में x गुना तो x² आ गया। ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा इससे, तो 16x² माइनस 4x माइनस 4x और +1 बराबर 0। आगे देख लीजिए क्या कॉमन है इन दोनों में, तो 4x कॉमन है, तो 4x बाहर निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 4x माइनस 1 माइनस, यहाँ पे -1 कॉमन है, -1 कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 4x माइनस 1 बराबर 0। दोस्तों 4x माइनस 1 देखिए कॉमन है, 4x माइनस 1 बाहर निकाल लिए तो यहाँ क्या बचा 4x और यहाँ पे बचा है -1 बराबर 0। अब देखिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर से दोस्तों, देखिए इतना बराबर एक बार हम लोग 0 कर देते हैं, तो 4x माइनस 1 बराबर 0, फिर कॉमा देते हैं 4x माइनस 1 बराबर 0, इतना बराबर 0 एक पर इतना बराबर 0, तो इसलिए क्या हो जाएगा देखिए तो यहाँ पर तो हमें 4x बराबर 1 माइनस में जाएगा, उन्हें प्लस में हो गया। अब हो गया तो हमें x का वैल्यू चाहिए, तो 1/4 हो जाएगा, चूँकि 4 गुना में है, इधर आया भाग में हो गया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी हो जाएगा 4x बराबर 1, इसलिए x बराबर 1/4। यही दोस्तों आपका आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं 5वां प्रश्न की ओर। तो इसमें भी दोस्तों हम लोग फर्स्ट और लास्ट में गुना कर देते हैं, तो करेंगे तो क्या हो जाएगा 100x² आएगा। अब इस 100 को हमको 2 भाग में तोड़ देना है, जिसको जोड़ने पाएगा -20x आना चाहिए और गुना करने पर 100x² आना चाहिए। तो देखिए 100 को तोड़ देंगे 10 और 10 में, यानी दोनों माइनस में 10-10 होना चाहिए, चूँकि माइनस में लाना है 20x, दोनों के जोड़ दीजिएगा तो -20x हो जाएगा और गुना करेंगे तो 10×10 100 और माइनस माइनस प्लस आ गया, यानी कि 10-10 में ही टूट जाएगा। तो देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा इससे 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0 होगा ना। अब क्या हो जाएगा देखिए तो क्या कॉमन है, तो 10x कॉमन है, तो 10x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 10x माइनस 1 और इसमें ले लेंगे -1 कॉमन, तो यहाँ बचेगा 10x माइनस 1 बराबर 0। दोस्तों यहाँ -1 लेने का रीजन देखिए, सुनिए, अगर -1 से हम लोग गुना करेंगे 10x में तो देखिए -10x हो जाएगा और यहाँ +1 है, तो देखिए -1 और -1 में गुना करेंगे तब प्लस हो जाएगा, 1 में गुना होगा तो 1, यानी कि पहले वाला आ गया। तो हम लोग कॉमन इस तरह से लेते हैं कि फिर गुना करें तो ऊपर में जो लिखा हुआ रहे वो आना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो ध्यान दीजिए, देखिए 10x माइनस 1 तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं 10x माइनस 1 को बाहर, तो यहाँ पे क्या बचेगा 10x बचा और यहाँ -1 बराबर 0। अब देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे अब इतना बराबर 0 कर लेते हैं, यानी कि 10x माइनस 1 बराबर 0 और एक बार और हो जाएगा 10x माइनस 1 बराबर 0। हमें x का वैल्यू निकाल लेना है, तो 10x बराबर माइनस में 1 उधर चल जाएगा तब प्लस में, इसलिए x बराबर 1/10 और यहाँ भी 10x बराबर 1 तो x बराबर 1/10। यही दोस्तों आपका आंसर हो गया, यानी कि मूल दोनों में क्या होगा समान होगा। तो चलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को यह समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि जो दूसरा प्रश्न है क्या कह रहा है, आप इसे नोट कर लीजिए। तो आइए दोस्तों देखिए, दूसरा कहता है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। दोस्तों आपका जो उदाहरण इसमें आपके पास बुक होगा, उसमें आपका जो उदाहरण 1 जो है आपको बनाया गया है, आप खुद जा कर के देख लीजिए, इसलिए मैं क्षमा चाहूँगा। और बढ़ते हैं हम तीसरे प्रश्न की ओर, चूँकि यह आपको बनाया हुआ है किताब में, आप खुद जाकर देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं तीसरा प्रश्न। देखिए तीसरा कहता है कि ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो।
तो दोस्तों आपके पास बुक होगा, आप उसमें क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए जिससे कि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं हो। देखिए प्रश्न में कहता है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो हमें संख्या पता नहीं है तो हम लोग मान लेंगे। तो चलिए देखिए, तो माना कि पहली संख्या x है दोस्तों, इसलिए दूसरी संख्या, तो ध्यान दीजिए जब पहली संख्या दोस्तों x हो गया तो दूसरी संख्या क्या मानना होगा कि जब दोनों को हम लोग जोड़ेंगे, यानी कि कह रहा है कि जिनका योग 27 है, यानी दूसरा संख्या क्या ऐसा मानना होगा कि जब दोनों के हम लोग जोड़ देंगे तो केवल और केवल 27 मिलेगा। तो देखिए हम लोग को मानना होगा दूसरी संख्या 27 माइनस x है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग दोनों के जोड़ेंगे तो देखिए x प्लस में है, x प्लस में है यहाँ पर और यहाँ पे x माइनस में है, दोनों के जोड़ेंगे तो x कट जाएगा, बच जाएगा केवल 27। और प्रश्न में ही कह रहा था कि दो ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो। तो देखिए यहाँ योग 27 हो गया, फिर आगे कहता है तथा इनका गुणनफल 182 हो। तो ध्यान दीजिए, इसलिए प्रश्न से अब चलेंगे तो प्रश्न से दोस्तों क्या हो जाएगा, इनका गुणनफल कह रहा है 182 हो तो गुणनफल निकालेंगे, इसलिए x इंटू 27 माइनस x बराबर 182। अब हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। एक LHS को RHS लेकर के जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो x स्क्वायर है माइनस में है, इसे हम लोग प्लस में रखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इससे, तो x स्क्वायर जाएगा तो प्लस में हो गया x स्क्वायर, देखिए माइनस में था प्लस में हो गया, 27x प्लस में है जाएगा तो माइनस में हो गया 27x और प्लस 182 बराबर बचेगा 0 एक साइड। अब देखिए हम लोग फर्स्ट एंड लास्ट को गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा 182x स्क्वायर। अब हम लोग 182x स्क्वायर को तोड़ेंगे दो भाग में कि जोड़ने पर आना 27x माइनस, यानी जोड़ने पर माइनस 27x आना चाहिए और गुना करने पर प्लस 182x स्क्वायर। तो चलिए देखिए, तो हम लोग तोड़ते हैं इसको। तो दोस्तों जब इसकी हम लोग तोड़ेंगे तो ये टूटेगा, ध्यान दीजिए 182 को तोड़ेंगे तो 2 बार में 9 दूनी 18 और 2 का 2, अब एक लगा दीजिए 7 से तो 13 7 91। तो देखिए 7 दूनी 14 और 13, यानी 14 और 13 जोड़िएगा तो 27 आ जाएगा और गुना करेंगे तो 182, यानी 13 और 14 में टूट जाएगा। तो ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, यानी x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। अब दोस्तों क्या हो जाएगा, हम लोग देखिए कॉमन है तो x कॉमन है तो x माइनस 14 हो गया और माइनस 13 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 14 बचेगा बराबर 0। अब क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए x माइनस 14 कॉमन है तो x माइनस 14 हम लोग कॉमन कर लिए तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा माइनस 13 बराबर 0। अब आगे देखिए इतना बराबर एक बार 0 हम लोग कर देते हैं तो x माइनस 14 बराबर 0 और इतना बराबर 0 तो x माइनस 13 बराबर 0। तो देखिए x बराबर हो जाएगा 14 और एक हो जाएगा x बराबर 13, यानी 2x के मान आ गया। हमको कहता है कि संख्याएं ज्ञात कीजिए तो लिखेंगे कि यदि x बराबर, देखिए 14 लेते हैं, x बराबर 14 रखते हैं पहली संख्या, यदि पहली संख्या इसको लिख सकते हैं पहली संख्या। तो दोस्तों ये जो है पहली संख्या है ना। अब क्या होगा, x का मान यदि पहली संख्या 14 होगा तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, देखिए क्या होगा दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या 27 माइनस x बराबर 27 माइनस x यानी 14 घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा 13, यानी यदि पहली संख्या 14 लेते हैं तो दूसरी संख्या 13 हो जाता है। और यदि पहली संख्या 13 लेंगे तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा
दूसरी संख्या हो जाएगा 14। यही दोस्तों आपका आंसर हो गया। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो देखिए दोस्तों, चौथा प्रश्न कहता है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। दोस्तों, यदि आपके पास बुक होगा तो आप किताब में प्रश्न को अच्छे ढंग से पढ़ सकते हैं, ताकि जब तक आप पहले प्रश्न नहीं पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि देखने से ज़्यादा, पढ़ने से ज़्यादा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। यदि आप क्वेश्चन अच्छे ढंग से नहीं पढ़ेंगे, पूरा नहीं पढ़ेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा, कितना भी आप तेज क्यों ना हो। इसलिए बनाने से पहले, किसी भी क्वेश्चन को हल करने से पहले, ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हल करने से पहले आप प्रश्न को अच्छे ढंग से पढ़ना सीखिए, पढ़िए, तभी समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, यदि आपके पास बुक होगा तो आप बुक में देख लीजिए चौथा प्रश्न, चूँकि तीसरा प्रश्न मैं बता चुका हूँ। देखिए, चौथा प्रश्न कहता है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। 2 धनात्मक यानी 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है, ऋणात्मक नहीं, धनात्मक। अब कहता है कि पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो, जिनके वर्गों का योग 365 हो। चलिए दोस्तों, बहुत बढ़िया प्रश्न है। हमको धनात्मक पूर्णांक पता नहीं है तो मानना पड़ेगा। तो चलिए, पहला मान लेते हैं x और दूसरा x + 1। तो चलिए दोस्तों, माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक x है तथा दूसरा, तो चलिए दोस्तों, दूसरा क्या हो जाएगा, x + 1 है। अब प्रश्न से चलेंगे, अब प्रश्न से तो देखिए, तो प्रश्न में क्या कह रहा है, कह रहा है कि दोनों जो धनात्मक पूर्णांक आप लिए हैं ना, उनके वर्गों का योग जो है कितना है, 365 है। मतलब दोनों जो संख्या है उनके वर्गों का योग। तो देखिए, पहिलका के वर्ग हो गया और योग कह रहा है तो बीच में जोड़ का चिन्ह देते हैं और दूसरकों का योग वर्ग कर देंगे। वो योग बराबर 365 दिया हुआ है। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ कह रहा था कि जो 2 धनात्मक पूर्णांक है उनके वर्गों का योग, तो देखिए इसका भी वर्ग कर दिए और इसका भी वर्ग कर दिए और दोनों का योग दिया हुआ है 365। अब कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आसान है। अब केवल इसे क्या कर लेना है, हल कर लेना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसे x² है तो x² रहेगा, प्लस है तो प्लस। अब a + b के होल स्क्वायर तो होता है a² + b²। तो 1 की जगह पर b है, सॉरी b की जगह पे 1 है तो 1² प्लस 2ab, तो 2a की जगह पे x और b तो गुने 1। अब देखिए इधर है 365 है, आगे कर देते हैं हल हम लोग इसका, तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, एगो x², अब एगो x², 2x² प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2x 1 में गुना होगा तो 2x बचेगा बराबर 365 होगा। 365 को उठा करके हम लोग इस साइड ले आएंगे तो 2x² प्लस 2x है तो 2x लिख दिए। अब देखिए 365 इधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में होगा तो 1 घट जाएगा, तो घटेगा तो माइनस बचेगा 3, 6, 4 बराबर बचेगा 0। दोस्तों, अब हम लोग इसे हल कर लेंगे। देखिए, यदि मैं अभी आपको बता दूं कि यदि जो समीकरण आपका दिया हुआ रहेगा, द्विघात समीकरण जो आपको दिया हुआ रहेगा, यदि उसमें किसी एक संख्या से सभी टर्म में पूरा भाग लग रहा है तो वह संख्या से हम लोग भाग लगा देते हैं। चलिए दोस्तों, देख रहे हैं कि इस पूरा टर्म में 2 से भाग लग रहा है, यानी कि इसमें भी 2 से कट रहा है, इसमें भी 2 से कट रहा है, इसमें भी 2 से कट रहा है, तो काट देंगे। तो देखिए यहाँ बचेगा x² प्लस यहाँ बचेगा x और यहाँ क्या बचेगा माइनस 2 का 2, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 बराबर 0। अब दोस्तों हम लोग इसको क्या करेंगे, हल कर देंगे, यानी कि फर्स्ट एंड लास्ट में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा -182 x²। अब हमको इसको इस रूप में 2 रूप में तोड़ना होगा कि जोड़ने पर प्लस में x आना चाहिए और गुना करने पर -182 x² आना चाहिए। तो इसको हम लोग तोड़ देंगे तो x² प्लस 14x माइनस 13x
-182 बराबर 0। दोस्तों यही टूट गया। अब के बाद इसमें देखिए कॉमन क्या होगा, तो x कॉमन है तो x कॉमन लेंगे तो बचेगा x + 14। इसमें -13 कॉमन है तो ले लेंगे तो बचेगा x + 14 बराबर 0। तो x देखिए x + 14 और x + 14, तो x + 14 हम लोग कॉमन कर लिए तो क्या बचेगा इसके पास x और इसके पास -13 बराबर 0। अब इतना बराबर 0 और एक बार इतना बराबर 0 कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, तो x + 14 बराबर 0 और एक होगा x - 13 बराबर 0। अब दोस्तों x बराबर 14 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 14 हो गया। यहाँ देखिए x बराबर माइनस में है, इधर आएगा तो 13 यानी x बराबर 13। दोस्तों मैं अभी आपको बता दूं, प्रश्न आपका यही कह रहा था कि ऐसी दो धनात्मक संख्याएं ज्ञात कीजिए। ऐसी क्या कह रहा था, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, यानी ऋणात्मक नहीं दोस्तों। यदि ऋणात्मक आपको आता है तो उसको हम लोग नॉट इक्वल टू लिखेंगे। क्यों? क्योंकि प्रश्न में ही बोला है कि वैसे क्रमागत दो धनात्मक संख्या, धनात्मक यानी देखिए 2 आ गया x का मान, लेकिन एक ऋणात्मक आ गया, देखिए एगो -14 आ गया है, तो इसीलिए इसको हम लोग लिख देंगे नोट। क्या लगा देंगे, काट देंगे इसको। आप लोग को नज़र नहीं दिख रहा है, चलिए आप लोग को नज़र आ रहा होगा। इसलिए दोस्तों x का जो मान होगा 13 होगा, इसलिए चूँकि x बराबर 13 इसलिए पहली संख्या, तो पहली संख्या क्या हो जाएगा, x बराबर 13 तथा दूसरी संख्या, दूसरी क्रमागत धनात्मक संख्या, दूसरी धनात्मक संख्या हो जाएगा देखिए x + 1, यानी कि x + 1 बराबर x का मान आया है 13 और +1 बराबर जोड़ेंगे 13 और 14, यानी कि पहली जो संख्या साथ 13 हैगा और दूसरी जो संख्या है धनात्मक संख्या 14 हैगा। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो यह क्लास है अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि लेकर के आएंगे प्रश्न संख्या 5 से। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।